विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी की ओर से दो कमेटियां बनाई गई है, प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति, प्रदेश संकल्प पत्र समिति। हालांकि इन दोनों कमेटियों में वसुंधरा राजे का नाम नदारद है। एक तरफ बीजेपी एकजुटता की बात कर रही थी, केंद्रीय नेतृत्व लगातार जो है राजस्थान के दौरे करने में लगा था और जो मनमुटाव है उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा था और एकजुटता के साथ संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम किया जा रहा था। लेकिन जो कमेटियां बनी है उसमें वसुंधरा राजे को नदारद किया गया है, वसुंधरा राजे को इन कमेटियों में शामिल नहीं किया गया है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी में भी अभी सब कुछ सही नहीं चल रहा है। केंद्रीय नेतृत्व आता है, चुनाव प्रभारी यहां पर बैठक लेते हैं, लगातार जो राजस्थान के बीजेपी के प्रभारी अरुण सिंह वो लगातार बैठक लेते हैं, लेकिन इन बैठकों में वसुंधरा राजे नदारद रहती है। लेकिन आज जिस तरह दो कमेटियों के नामों का ऐलान किया गया उसमें वसुंधरा राजे का नाम नहीं है। साथ ही साथ वसुंधरा गुट के कई नेता ऐसे भी हैं, उनको भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं आलाकमान की कहें, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व की कहें, वसुंधरा राजे से नाराजगी अब खुलकर सामने आ गई है। हालांकि बीजेपी का तर्क है कि हम एकजुट होकर मैदान में उतरेंगे और कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। लेकिन बीते दिनों जिस तरह बीजेपी की ओर से सभाएं की जा रही थी, इन सभाओं में भी वसुंधरा राजे नदारद है। क्या इसी का कारण है कि कमेटी में उन्हें शामिल नहीं किया गया? हालांकि चुनाव पास में है, ऐसे में बीजेपी में जिस तरह मतभेद और मनभेद देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग गुटों में बीजेपी बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ वसुंधरा राजे अलग सभा करती है, सतीश पुनिया अलग सभा कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ अलग सभा कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी में अभी सब कुछ सही नहीं चल रहा। केंद्रीय नेतृत्व लगातार जो है बैठक लगते हुए संगठन को मजबूत दिशा में काम करने की बात कर रहा है, लेकिन कमेटियां तो बन गई, उसमें आखिर वसुंधरा राजे को शामिल क्यों नहीं किया गया? क्या केंद्रीय नेतृत्व वसुंधरा राजे से नाराज है? इस नाराजगी के चलते ही क्या कमेटी में शामिल नहीं किया गया, या फिर आलाकमान कोई बड़ी जिम्मेदारी वसुंधरा राजे को देना चाहता है? हालांकि विधानसभा चुनाव तो मोदी फेस पर लड़ने की बात कही जा रही है, लेकिन बीजेपी में कई ऐसे चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री का चेहरा बनने की बात करने में लगे हैं। क्या इन सबसे दूर वसुंधरा राजे, जो कि पूरी तरह से एक्टिव हो गई थी, लगातार सभाएं करने में लगी थी, लेकिन अब कमेटी में शामिल ना करके क्या केंद्रीय नेतृत्व वसुंधरा राजे से बैठ ले रहा है? बैठ ले रहा है तो ये वसुंधरा राजे अब किस दिशा में काम करेगी? क्योंकि वसुंधरा राजे अपने अपने क्षेत्र में सभाएं कर रही है, जनता का मन टटोलने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस सरकार के खिलाफ भी वसुंधरा राजे हल्ला बोलने में लगी है, लेकिन कमेटी में शामिल ना करके केंद्रीय नेतृत्व कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे से बैठ ले रहा है। वसुंधरा राजे के कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं नाखुश नजर आ रहे हैं। पार्टी कार्यालयों के बाहर भीड़ तो लग रही है, लेकिन वसुंधरा राजे को जब कमेटी में शामिल नहीं किया तो बीजेपी कार्यालय में चर्चाओं का दौर गर्म हो गया। बीजेपी में चर्चाओं का दौर इस तरह चल गया कि आखिर क्यों वसुंधरा राजे को शामिल नहीं किया गया? क्या केंद्रीय नेतृत्व वसुंधरा राजे से नाराज है? इन सब मुद्दों को लेकर चर्चाओं का दौर गर्म है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि जो है परिवर्तन यात्रा जो है बीजेपी की ओर से निकालने की बात कही जा रही है, लेकिन क्या वसुंधरा राजे उसमें शामिल होगी? क्योंकि कई केंद्रीय नेतृत्व भी उसमें शामिल होगा। बहरहाल वसुंधरा राजे को कमेटी में शामिल नहीं किया गया। वसुंधरा राजे क्या रुख रहेगा वसुंधरा राजे का, केंद्र सरकार किस तरह वसुंधरा राजे को मनाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।